अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। ख़बरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर आपके मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश व खुर्रम रहें। 17 अक्टूबर 2024 जुमेरात के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। जबरी तौर पर लापता किए गए सिंध यूनिवर्सिटी में कानून के तालिबे इल्म 21 साल साजिद मलुखानी और सरमद भैया को पंजाब पुलिस ने कत्ल कर दिया। सिंध यूनिवर्सिटी में कानून के तालिबे इल्म 21 साल साजिद मलुखानी को 1 सितंबर 2023 को सिक्योरिटी इदारों ने शौकत मलुखानी और नईम के साथ हैदराबाद से हिरासत में लेकर लापता कर दिया था। कुछ वक्त पहले हिरासत में लिए गए शौकत और नईम की जाली मुकाबले में गिरफ्तारी जाहिर की गई थी और कहा गया था कि साजन फरार हो गए हैं। साजन के भाई दरिया खान मलुखानी ने बताया कि हमसे वादा किया गया था कि साजन जल्द वापस आ जाएगा, लेकिन उनकी तलाश के लिए किए जाने वाली कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। 8 सितंबर को अदालत ने हुक्म दिया कि साजन को किसी भी कीमत पर पेश किया जाए। 15 दिन बाद हमें भाई की लाश दी गई है। शहीद होने वाले साजन मलुखानी के साथ कंथकोट के रहायशी सिंधी नौजवान सरमद अली भैया को भी रहीम यार खान पुलिस ने झूठे मुकाबले में शहीद कर दिया। 1 माह कबल सरमद भैया को इकबाल आबाद रहीम यार खान पुलिस ने उसके 2 मामों के साथ उसके मामों के घर से हिरासत में लिया था। सरमद भैया को साजन मलुखानी के साथ जाली मुकाबले में मारा गया। पंजाब पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर सरमद भैया की लाश लवाहिकीन के हवाले करने से इनकार किया था। बाद में जरूरी कार्रवाई के बाद लाश 7 अक्टूबर को लवाहिकीन के हवाले कर दी थी और लवाहिकीन ने उसे सुपुर्दे खाक कर दिया था। साजन मलुखानी की तदफीन आज की जाएगी। दूसरी जानिब इत्तला है कि साजन मलुखानी और सरमद भैया के साथ मनीष कुमार को भी मारा गया है। जियो सिंध मुत्तहदा मोहास के चेयरमैन ने साजन मलुखानी और सरमद भैया के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि साजन मलुखानी और सरमद भैया की शहादत रियासत की जारहियत का मुंह बोलता सबूत है। साजन मलुखानी और सरमद भैया के कत्ल पर पूरी सिंध सोगवार है। धरती के बेटों को बेदर्दी से मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत सिंध के बेटों का खून बहाने नहीं देंगे। हम गुलामी को मुस्तरद करते हैं। हम अक़वाम मुत्तहदा के आलमी बरादरी और इंसानी हक़ूक़ के आलमी तंजीमों की तवज्जो सिंध की तरफ मबजूल कराना चाहते हैं, जहाँ एक तारीख़ और एक तहजीब के मालिक सिंधी कौम को गुलामी की आड़ में सियासी जबर और मुआशी इस्तेहसाल का निशाना बनाया गया है। सिंधी अदबी संगत सिंध के सेक्रेटरी जनरल नूर चाकरानी, ज्वाइंट सेक्रेटरी एहसास मीरल, खालदा मुनीर, शबीर सियाल, अयाज लतीफ़ दायो और मीर हसन मरी ने अपनी मुश्तरका प्रेस बयान में कहा है कि अली दोस्त मलुखानी सिंधी अदबी संगत काजी अहमद के साबका सेक्रेटरी हैं। उनके नौजवान बेटे साजन मलुखानी को बरसों पहले लापता करने के बाद रहीम यार खान के करीब जाली मुकाबले में कत्ल करने की शदीद मजम्मत करते हैं। वॉइस फॉर मिसिंग पर्सनस ऑफ सिंध की सरबराह सोरठ लोहार, मरकजी जनरल सेक्रेटरी सुहनी जोयो और मरकजी प्रेस सेक्रेटरी ससुई लोहार ने कहा है कि सिंध यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म साजन मलुखानी को 1 सितंबर 2023 को हैदराबाद से लापता किया गया था, जिससे रहीम यार खान में फोर्सेस ने झूठे मुकाबले में शहीद कर दिया है। साजन मलुखानी की जबरी गुमशुदगी और CDT हैदराबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंसों के वक्त हमने अपने बयानत में वाज़ेह किया था कि और आलमी इदारों और दुनिया भर के इंसानी हकूक़ की तंजीमों से अपील की थी कि CTD हैदराबाद की तरफ से लगाए गए झूठे इल्ज़ामात के बाद पाकिस्तानी फोर्सेस साजन मलुखानी को कत्ल कर देगी। हमने इंसानी हकूक़ की बैनुल अक़वामी तंजीमों बशमुल अक़वाम मुत्तहदा और एमनेस्टी इंटरनेशनल को साजन मलुखानी की जान बचाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने की अपील की थी। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद में साजन मलुखानी की रियासती इदारों के हाथों जबरी गुमशुदगी की दरख्वास्त भी ज़ेर समाअत थी। सिंध में इंसानी हकूक़ की तंजीमों की शदीद एहतजाज और अदालत में दायर आइनी दरख्वास्त के बावजूद साजिद मलुखानी को मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया है। वॉइस फॉर मिसिंग पर्सनस ऑफ सिंध ने गहरे दुख और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेस की हिरासत में झूठे मुकाबले के जरिए मारे जाने वाले साजन मलुखानी की रियासती कत्ल पर शदीद एहतजाज किया जाएगा। सिंध सुजागी फॉर्म के रहनुमा मोहब आज़ाद ने कहा है कि मैं जिन लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हैदराबाद हाई कोर्ट में उनकी माओं की जानिब से दायर दरख्वास्त में वकील था, उन्हें लाश दिए गए। साजन मलुखानी के कत्ल की मजम्मत करता हूँ। मोहब आज़ाद का मजीद कहना था।
मौजूद दोस्तों, मुंहिंजो नालो मोहिब आज़ाद ऐं पेशे सां वकील आहियां। अॼु ॿिनि सीपियुनि जी ॻाल्हि कंदुसि, ॿ पेटिशन जी, जेके ॿई मिसिंग पर्सन जी हुयूं। हिकिड़ी पेटिशन जेका हुई असां दाख़िल कई हुई मिसमात लखी जे नाले सां, जंहिंमें साजन जेको हुयो उहो मिसिंग हुयो। हीअ 12वीं पेटिशन आहे, जंहिंमें कल्ह जेको सो ॼणायो वियो आहे त उहो जेके मुक़ाबले में मारिजी वियो आहे। इहो माण्हू जेको 23 तारीख़ हीअ जेको माण्हू गिरफ़्तार थियो आहे 1 सेप्टेम्बर 2023 में नसीम नगर चौक तां, जेके जंहिंमें विटनेस आहिनि हुनजे साम्हूं खयो वियो आहे। हीअ LLB फाइनल ईयर जो शागिर्दु हुयो ऐं उनखे कल्ह ॼणायो आहे त हीअ कंहिं पुलिस वारे खे मारण जे ॾोह में मुलविस हुयो ऐं काफ़ी FIR में मुलविस हुयो। उहो रहीम यार खान में भारी नफ़री सां तबादले में जेको मारिजी वियो हुयो। बट पुलिस खे कंहिंखे बि को ज़ख़्म बि न पहुतो आहे, कंहिंखे बि हिकिड़ो फायर बि न लॻो आहे, के वण खे बि उन्हनि जो फायर न लॻो आहे। इहा तमामु सतम दर्फ़ी जी ॻाल्हि आहे। ॿी पेटिशन आहे मिसमात शम्मू जे नाले सां, जंहिंजो पुटु विनेश। उहो विनेश जेको आहे सो उनजो लाश जेको आहे सो चैनल मां जेको सो मिलियो आहे हिन सूरत में, जेको सो टंडो मोहम्मद खान जी हथ मां। सवाल इहो आहे त हीअ जेके माण्हू आहिनि कंहिं वटि डिटेन हुआ ऐं छो इन्हनि खे अहिड़ी हालत में पहुचायो वियो, इहो वॾो सवाल आहे, जंहिंजो सवाल जो जवाबु असांजे मौज़ीन ऐं इदारा ऐं हीअ जेके जुडिशरी ॾे त असांजो समाज केॾांहुं वञी रहियो आहे। हिकिड़े पासे मुल्हनि खे छूट ॾिनी वई आहे, जेके हीअं वागूं वांगुरु जेको सो ॻोढ़ा ॻाड़े ऐं माण्हुनि खे ऐं जेको नंढड़नि सां ज़नाह करे उनखे मारींदा रहनि था, ऐं जेको हुननि खे छूट ॾिनी वई आहे। बिल्कुलु उहे हथियार खणी हलनि पिया, उन्हनि खे केरु बि रोकण वारो न आहे। पर ॿिए पासे परोमन जेकॾहिं रवादारी तहरीक जे रवादारी मार्च निकिरे थो, त हुते जेको पढ़ियल लिखियल माण्हुनि अदीबनि दानश्वरनि पॉलिटिकल वर्करनि ते जेका ऐं औरतुनि ऐं नियाणियुनि ते जेका तशदुद कयो वियो आहे। त इहो हीउ समाज असां पाकिस्तान खे ठहे 76 साल थिया आहिनि। 76 सालनि में असांखे इहो मिलियो आहे जो असांखे ॾींहों ॾींहुं बुख ऐं बदनी में जेको सो इन्वॉल्व कयो पियो, शामिलु कयो पियो वञे। असांजा माण्हू यादि रखनि, इहो समाज जेकॾहिं हेॾां धिकींदा रहंदो त हिकिड़े हीअ माण्हू ख़ुदकशी त ज़रूरु कनि पिया, पर हिकिड़े ॾींहुं इहे ख़ुदकश न थी वञनि हलिया। सो उन ॾींहुं खां टिजो। ऐं तव्हां सिंधु दरिया ते जेके डेम ठाहिया, उन खां पोइ तव्हां जेको कैनाल ठाहिण था चाहियो, सिंध खे सुकाए तबाह करण था चाहियो, अॼु जेका समूंड जेको गिड़काईंदो अचे जेको ज़मीननि खे। पर असांजा हीउ समाज केॾांहुं पियो वञे। असां हीअ ॻाल्हि रखूं था, अपील था रखूं असांजे जेके मौज़िब ऐं सिविल सोसाइटी खां वेंदे पॉलिटिकल वर्करनि जे अॻियां ऐं पॉलिटिकल लीडरनि जे अॻियां, त असां हिन मामले ते संजीदगी सां सोचीनि। हीअ जुडिशल इदारा संजीदगी सां सोचीनि, हीअ जेके बारूं संजीदगी सां सोचीनि, समाज केॾांहुं वञे पियो। हिन सां ख़ौफ़ हरास फैलाए तव्हां पॉलिटिक्स खे डीपॉलिटिसाइज़ नथा करे सघो। हीअ जेको आहे सो वॾो बर्निंग मामिलो आहे। सिंध सिजागी फॉर्म की तरफ से साजन मलुखानी के कत्ल की मजम्मत की गई है। सिंध सिजागी फॉर्म के मरकजी रहनुमा सारंग जोई और दूसरे ने कहा कि साजन को इन इदारों ने कैद में रखा था, कल उसे झूठे मुकाबले में शहीद कर दिया गया। सिंध सिजागी फॉर्म के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट मोहब आज़ाद ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जहां जज ने CTD और दीगर इदारों को साजन की अदालत में पेश करने का हुक्म भी दिया, लेकिन साजन के झूठे मुकाबले में कत्ल ने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी एजेंसियों CTD और पुलिस ने कानून को नज़रअंदाज किया है। गैर जमहूरी और फॉशिस्ट रियासत जो इस वफाक के अंदर न सिर्फ मजलूम सिंधी और बलोच कौमों की नस्ल कशी कर रही है, बल्कि इन कौमों का कोयला, तेल, गैस, समंदर, बंदरगाह, दरिया, ग्रेनाइट, सोना और नमक समेत तमाम वसाइल पर कब्जा कर रही है। सिंध की कौमी तहरीक और अपने वतन की मुकम्मल आज़ादी के लिए हमें जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। सिंध स्टूडेंट्स फेडरेशन ने साजन मलुखानी के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा है कि सिंध धरती पर रियासती जुल्म में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर हम 70 साल गुलामी के दुखों का जायज़ा लें तो पाकिस्तान और उसके खूनख्वार इदारे सिंध का खून चूसने वाले साबित हुए हैं। पाकिस्तान अपनी 70 साल तारीख़ में सिंधियों का दुश्मन रहा है। गुज़िश्ता साल सितंबर 2023 में काजी अहमद से लापता होने वाले कौमी कारकुन साजन मलुखानी को पंजाब के इलाके रहीम यार खान में झूठे मुकाबले में शहीद कर दिया गया। सिंध स्टूडेंट्स फेडरेशन साजन मलुखानी के कत्ल की शदीद मजम्मत करती है। सिंध स्टूडेंट फेडरेशन पाकिस्तानी इदारों के हाथों कौमी कारकुन और कानून के तालिब इल्म साजन मलुखानी के कत्ल को सिंधियों का नस्ल कशी समझती है। सिंध स्टूडेंट्स फेडरेशन सिंधी अवाम को समझना चाहिए कि इदारे सिंधियों के लिए जहरीले सांप की मानंद है।
कौम परस्त रहनुमा मसूद शाह ने कहा है कि साजन मलुखानी का कत्ल सिंध की आवाज़ को खामोश करने की साजिश है। उसने कहा कि एक तरफ सिंध को बंजर बनाने के लिए सिंधु दरिया पर कब्जे की कोशिश की जा रही है तो दूसरी जानिब सिंध में इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। जो भी आवाज़ बुलंद करता है उसे या तो जबरी तौर पर लापता कर दिया जाता है या तो कत्ल कर दिया जाता है। साजन मलुखानी को भी जबरी तौर पर लापता किया गया था, जिसे झूठे मुकाबले में मारा गया है। हम समझते हैं कि साजन मलुखानी का कत्ल सिंध की आवाज़ को दबाने की साजिश है। इंसानी हकूक़ के इदारे नोटिस लें। जिया तहरीक के रहनुमा अनवर बुर्दी ने कहा है कि कानून के तालिबे इल्म साजन मलुखानी का कत्ल जुल्म की इंतहा है। CTD हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए झूठे मुकाबले की दावा करते हुए साजन मलुखानी के फरार होने का बताया था। अदालत में पटिशन दाखिल है, पटिशन के बावजूद कोई भी इक़दाम नहीं उठाए गए। आलमी इदारों को साजन के कत्ल का नोटिस लेना चाहिए। सिंध हुकूमत की तरफ से डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी का फैसला किया गया है। महकमा दाखिला सिंध ने डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को अदालत तहकीकात के लिए ख़त लिख दिया। महकमा दाखिला ने ख़त में कहा कि वाक़े की असल हक़ाइक़ और ज़िम्मेदारों के तयन के लिए अदालती तहकीकात ज़रूरी हो गई है। सूबाई महकमा दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ख़त वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की हिदायत पर लिखा है। ख़त में इस्तदा की गई है कि डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में हाजिर सर्विस हाई कोर्ट जजेस से मामले की तहकीकात कराने का हुक्म दिया जाए। याद रहे कि 18 सितंबर को जाली पुलिस मुकाबले में डॉक्टर शाहनवाज को मीरपुर खास के इलाके सिंधड़ी में कत्ल किया गया था। एक दिन पहले इस मामले में कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम भी किया गया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम और मुस्तनिफ़ जामी चांडियो से फ़ोन पर राब्ता। मुलाकात की दरख्वास्त जामी चांडियो ने मिलने से इनकार करते हुए रवादारी मार्च के मुतालबात पर अमल का कह दिया। इस सिलसिले में जामी चांडियो का कहना है कि वज़ीर आला ने मुझसे राब्ता किया और कहा कि वो मुझ समेत रवादारी मार्च के दोस्तों से मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कि मुलाकात की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये रस्मी बात होगी। हुकूमत ने जो किया वो अब तारीख़ और वो दाग माफ़ी से नहीं धुलेंगे। अगर आप माफ़ी के लिए संजीदा हैं तो दर्ज झेल इक़दामात करें। सिंध रवादारी मार्च के एहतजाज में शामिल दोस्तों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लें। तशद्दुद करने वाले पुलिस अफसरान को मुअत्तल करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल करने वाले पुलिस अफसरान को गिरफ्तार किया जाए और ज़मानत की सूरत में हुकूमत अदालत में उनके खिलाफ फरीक हो। वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए। कातलों के फूलों के हार पहनाने वाले PPK MN अमीर अली शाह को पार्टी से निकालें ताकि आइंदा कोई ऐसा करने की जुर्रत न करे। डॉक्टर शाहनवाज की लाश जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सिंध में मदारस की रजिस्ट्रेशन और निगरानी को यकीनी बनाया जाए। जिन तंजीमों पर पाबंदी है उन्हें सिंध में किसी भी किस्म की सरगर्मियाँ करने से रोका जाए। मुस्तकबिल के लिए वाज़ेह ऐलान करें कि आइंदा लोगों को दहशतगर्दी की ऐसी कार्रवाइयों के लिए बेलगाम नहीं छोड़ा जाएगा। GSN मोहाज की तरफ से सिंधु दरिया के पानी पर कब्जे के खिलाफ 26 अक्टूबर को मटियारी और नसीराबाद में एहतजाजी धरनों का ऐलान किया है। GSN मोहाज के चेयरमैन रियाज चांडियो ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। सिंध के पानी पर डाका डाला गया है, इंतहा पसंदी को बढ़ाया जा रहा है। उसका मजीद कहना था कि मुझे और डॉक्टर नियाज कालनी को गिरफ्तार किया गया था। रवादारी मार्च पर तशद्दुद किया गया। हुकूमत नाकाबिले माफ़ी जुर्म कर रही हैं। हमें सिंध के हक़ों के लिए जदोजहद करनी होगी। दूसरी जानिब GSN मोहाज सखर और सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम GSN मोहाज के चेयरमैन रियाज चांडियो की गिरफ्तारी और पुरअमन सिंध रवादारी मार्च पर पुलिस गर्दी के खिलाफ कारकुनान की बड़ी तादाद ने ज़ेर क़यादत GSN मोहाज के रहनुमा इमरान सिंधी और सिविल सोसाइटी के रहनुमा वकार अली सुमरो, नज़ीर अहमद और दीगर के एहतजाजी मुजाहरा किया गया और नारेबाजी की। इस मौके पर सिविल सोसाइटी के रहनुमा वकार अली सुमरो और GS सिंध मोहाज के रहनुमा इमरान सिंधी और दीगर ने GSN मोहाज चेयरमैन रियाज चांडियो की गिरफ्तारी की भरपूर मजम्मत करते हुए इसे रियासती दहशतगर्दी करार दिया और कहा कि पुरअमन जदोजहद करना सबका बुनियादी हक है। एक तरफ मजहबी इंतहा पसंदों को खुली छूट दे रखी है तो दूसरी जानिब मुल्क में अफरा तफरी और मजहबी इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ निकाली जाने वाली पुरअमन रैली के शुरका, जिसमें मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल थे, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है और उनका रास्ता रोककर उन्हें गिरफ्तार किया गया, जो इंतहाई अफसोसनाक अमल है। हम ऐसे तमाम अवाम दुश्मन पॉलिसियों की भरपूर मजम्मत करते हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की भरपूर मजम्मत करते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वो रियासती दहशतगर्दी समेत दीगर वाक़यात का सख्ती से नोटिस लेकर मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाकर बेगुनाह गिरफ्तार अफराद को रिहा कराया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा।
GSN मोहास की तरफ से उमरकोट, मोरो, जामशेरो, टंडवादम, खैरपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए। हैदराबाद से सिंध रवादारी मार्च के धरने में आने वाली सिंध की बहादुर खवातीन समाजी रहनुमा पुष्पा कुमारी, मारवी एवान, अमर सिंधु, गुलबदन, जावेद मिर्जा, नजमा पवहर, रोजीना चुनेजो, नसीम जलबानी, गुफराना आरई, हुसैन मुसर्रत और बख्तावर जाम को साना की तरफ से अजरक के तोहफे दिए गए। अजरक के तोहफे इस्माइल पवहर ने दिए। अक़वाम मुत्तहदा के बच्चों की फलाह बहबूद के इदारे यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि ज़िंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली खुराक IUTF की खरीदारी के लिए फंड्स की किल्लत है, जिसके बायस दुनिया भर में 20 लाख बच्चों की ज़िंदगी को खतरा है। यूनिसेफ के मुताबिक 12 शदीद मुतासरा ममालिक में 20 लाख बच्चों को जान बचाने वाली खुराक की फरहमी में मुश्किलात का सामना है। यूनिसेफ का कहना है कि पाकिस्तान में रवां साल शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार 2,62,000 बच्चों को ज़िंदगी बचाने वाली खुराक फराहम की गई। पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों के लिए मौजूदा सप्लाई मार्च 2025 में ख़त्म हो जाएगी। यूनिसेफ के मुताबिक माली, नाइजीरिया और चार्ट जैसे ममालिक जान बचाने वाली खुराक की किल्लत का शिकार हो चुके हैं या होने वाले हैं। यूनिसेफ का कहना है कि पाकिस्तान समेत मज़ीद 8 ममालिक अगले साल के वस्त तक जान बचाने वाली खुराक की किल्लत का शिकार हो जाएंगे। अवामी तहरीक के मरकज़ी ऑर्गेनाइज़र एडवोकेट वसंत थरी, मरकज़ी रहनुमा हुर्रनिसा पलीजो, डॉक्टर दिलदार लगारी, नूर नबी पलीजो और हुसैन सुमरो ने अपने मुश्तरका प्रेस बयान में कहा है कि इर्सा एक्ट में तरमीम सिंधी कौम के लिए इज्तिमाई डेथ वारंट है। इस तरमीम के ज़रिए हुक्मरान सिंध का पानी रोककर सिंध को करबला बनाना चाहते हैं। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से चौलिस्तान कैनाल और मुरवत कैनाल के मंजूरी सिंधियों की नस्ल कशी के मुतरादिफ है। इन कैनाल्स की मंजूरी के खिलाफ आइनी फॉर्म इस्तेमाल करने की बजाय पीपल्स पार्टी बयानबाजी कर रही है। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी जमायत है। इसके बावजूद सिंध के साथ वफाक की नाइंसाफ़ी पीपल्स पार्टी की बदनीयती को जाहिर करती है। उन्होंने अपने बयान में मज़ीद कहा कि पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 15 सालों से सिंधियों से शहदा के नाम पर वोट लेकर बार बार धोखा देती रही है। पीपल्स पार्टी हमेशा से सिंध के मुश्तरका कौमी मफादात पर सौदेबाजी करती आ रही है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के हसूल के लिए सिंध कार्ड इस्तेमाल करती है। रहनुमाओं का मज़ीद कहना था कि पीपल्स पार्टी की सहूलतकारी में सिंध पर हमले जारी हैं। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान के ज़िले पंचगोर में जबरी गुमशुदा होने वाले 2 सगे भाइयों साबिर नूर और आबिद नूर की अदम बाजियाबी के खिलाफ लवाहिकीन की जानिब से रैली निकालकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दिया गया। एहतजाजी रैली में ख़वातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत करके जबरी गुमशुदगी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और दोनों भाइयों के बाजियाबी का मुतालबा किया। लवाहिकीन का कहना है कि आज 16 दिन हो गए हैं कि साबिर नूर और आबिद नूर बग़ैर किसी जुर्म के रियासती टॉर्चर सेलों में जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 16 दिनों में रियासत आबिद और साबिर की फैमिली से मुसलसल झूठ पर झूठ बोलती आ रही है। पहले कहा गया कि 24 घंटे के अंदर दोनों भाइयों को रिहा किया जाएगा। उसके बाद हर रोज़ दूसरे दिन का वादा किया, लेकिन अभी तक दोनों भाई लापता हैं। उन्होंने कहा कि आज फैमिली को मजबूरन DC दफ्तर के सामने धरना देना पड़ रहा है। पंचगोर के अवाम से दरख्वास्त है कि धरने में शरीक होकर आबिद और साबिर समेत दीगर तमाम लापता अफराद की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि मैंने असम्बली से इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि इस हुकूमत और इक़्तिदार में रहने वालों ने बलूचिस्तान के साथ क्या सलूक किया है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद एजेंसियां मेरे दोनों सेनेटर्स और अहल खाना को हिरासा करती रहीं। मेरा वाहिद ऑप्शन बाकी रह गया है कि मैं सेनेटर से इस्तीफ़ा मांगूं। हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा गया। KHS फोर्सेस के हाथों जबरी गुमशुदगी का निशाना बनने वाले सईद बलोच, बल्द मूसा और फरहाद बाजियाब हो गए हैं। दोनों रवां साल मई में फोर्सेस के हाथों जबरी गुमशुदगी का निशाना बने थे। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि अगर बॉर्डर पर तेल बंद किया गया तो भयानक नताइज निकलेंगे। बलूचिस्तान असम्बली इजलास के दौरान हक 2 तहरीक मौलाना हिदायतुर्रहमान और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने नुक्ता एतराज़ पर इज़हार ख्याल किया। मौलाना हिदायतुर्रहमान ने कहा कि हमारे इलाके के लोगों को कारोबार करने नहीं दिया जा रहा। डिप्टी कमिश्नर DC और दीगर हुकाम तेल की गाड़ियाँ रोड पर नहीं आने दे रहे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें बॉर्डर बंद करने की बजाय नौजवानों को गले लगाना चाहिए। बलूचिस्तान के फैसले किसी और के बजाय अवामी नुमाइंदों को करने दें।
इस पर स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने मौलाना हिदायतुर्रहमान से कहा कि आप करारदाद ले आएं जिसमें स्मगलिंग को कानूनी करार दिया जाए। दौरान खिताब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि मैं बॉर्डर से ताल्लुक़ रखता हूं। कुछ साल पहले तक अंडे और मुर्गी भी ईरान से आती थी। उनका कहना था कि अगर बॉर्डर पर तेल बंद किया गया तो भयानक नताइज निकलेंगे। लाहौर की स्टूडेंट तंजीमों, मुख्तलिफ कॉलेजेस और जामियात के तलबा ने पंजाब कॉलेज रेप वाक़े और तलबा पर होने वाले पुलिस तशद्दुद के खिलाफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से पंजाब असेंबली तक एंटी हरासमेंट रैली निकाली। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान की सूबाई कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर खालिद राना और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन पंजाब के ऑर्गेनाइज़र सादिया आजम ने एक मुश्तरका बयान में तलबा रैली के मुतालबात की हिमायत करते हुए पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया कि रेप वाक़े और तलबा पर होने वाले तशद्दुद पर जजेस और तलबा नुमाइंदों पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी कायम की जाए। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन ने कहा कि वजाहतों और मुख्तलिफ मीडिया ज़रा पर नशर होने वाली ख़बरों की भरमार लाहौर और दीगर शहरों में तलबा और तलबात की जानिब से ज़बरदस्त गम और गुस्से और शदीद एहतजाज की वजह से पंजाब बल्कि मुल्क भर के तालिब इल्मों, वालिदैन और शहरियों को समझ में नहीं आ रहा कि लाहौर के निजी तालीमी इदारे में होने वाली वारदात की हकीकत क्या है। हुकूमत एक तरफ किसी किस्म के वाक़े के सिरे से मौजूदगी से मुनहरिफ है, लेकिन दूसरी जानब इस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मनसूख करके खुद एतराफ़ कर रही है कि सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। इस पूरे भौंचाल में न सिर्फ एक से ज़्यादा वाक़यात का जिक्र किया जा रहा है बल्कि मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी इस तरह की वारदातों के इंकशाफ शुरू किए गए हैं, जिसकी वजह से मुल्क गिर सतह पर तालिब इल्मों, वालिदैन और शहरियों में सख्त गम और गुस्से के साथ साथ अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ रहा है। बेहतर यही होगा कि हुकूमत इस वाक़े की हकीकत को सामने लाए, मुजरमों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की यकीनी बनाए और तमाम तालीमी इदारों के तलबा और तलबात को अमली तौर पर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने को यकीनी बनाए। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन तमाम तालीमी इदारों के तलबात और तलबा को अपनी तरफ से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाते हुए हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा करती है कि लाहौर के निजी तालीमी इदारे में होने वाले दिलखराश और इंसान सोज़ वारदात के सिलसिले में हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ और इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए मुजरमों को सख्त सज़ा दी जाए और तलबा बरादरी, वालिदैन और शहरियों का एहतमाद बहाल करने के लिए मतलूबा इक़दामात उठाए जाएँ। बुलंदी शाहकरी में दरिया सिंध के पानी पर कब्जे और रवादारी मार्च पर तशद्दुद के खिलाफ JS सिंध मोहाज की तरफ से मोहम्मद उर्स की हर की क़यादत में एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। जाम साहिब में कौम परस्त जमायतों की जानिब से रवादारी मार्च पर तशद्दुद, सिंध की बच्चियों की तज़लील और झूठे मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर यौम सियाह मनाया गया, जिसका शहीद बशीर खान कुरैशी, सिंध तरक्की पसंद पार्टी, कौमी अवामी तहरीक और दूसरे तंजीमों के रहनुमा गुलजार गुलमंगी, परवेज़ कीरियो, नसीम सलमान बिरोही और दीगर की सरबराही में एहतजाजी रैली निकाली गई। रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत मजहबी जमायतों और कौम परस्त जमायतों के दरमियान तज़ादात पैदा करके सिंध दुश्मन मंसूबों से तवज्जो हटाने की साजिश कर रही है। सिंध को मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। हम सिंध के खिलाफ साजिशें कामयाब होने नहीं देंगे। कंधकोट में कबायली तकरार ने नौजवान टीचर की जान ले ली। मुसल्ला अफराद ने निजी स्कूल के नौजवान टीचर अजहर महर को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि वाक़या सब्ज़ोई महर तकरार के बाइस पेश आया। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तज्ज़िये और तबसरे। ज़वाल पज़ीर समाजी निज़ाम। कोई भी समाजी निज़ाम जब पाकिस्तान के मौजूदा समाजी निज़ाम की तरह ज़वाल पज़ीर होने की इंतहा को छूने लगता है तो उसका इजहार सकाफ़त गिरावट की शक्ल में करता है। दानिश्वर तबका मुस्तकबिल के बारे में परेशान और बेचैन हो जाता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि इस सिलसिले में क्या किया जाए। सरमायादारी निज़ाम मुआशी बहरान के साथ साथ मुआशरे में चारों तरफ नज़र आ रहे होते हैं। सट्टाबाजी, बेईमानी, रिश्वत, हेरा फेरी, मंशात, जनाकारी, तशद्दुद, अनापरस्ती, खुद गर्जी, दूसरों को हैसियत देने के वाक़यात से बेपरवाही, बेनियाजी और लाताल्लुकी का मुजाहरा करना, ख़ानदानों की टूट फूट और उसकी अखलाकियात, कल्चर, हत्ता के फ़लसफ़े में भी ये बहरान वाज़ेह शक्ल में नज़र आने लगता है।
सरमाएदाराना समाजी ममालिक में आज दानिश्वर तबका ये तस्लीम करने पर मजबूर है कि बूढ़ा कार्ल मार्क्स सच कह गया है, और यही कुछ दुनिया भर के समझदार और ईमानदार लोग भी कहने पर मजबूर हैं। समाजी साइंस के अजीम उस्ताद ने क्या खूब कहा था कि मुक्तदर तबके के ख्यालात ही इस मुआशरे में बालादस्त ख्यालात होते हैं, जबकि एक और उस्ताद ने कहा था कि गहरी खाई के किनारे खड़ा शख्स मुतलल गुफ्तगू नहीं किया करता। आजकल जो कुछ मुल्क भर के खुसूसन पंजाब और सिंध के तालीमी इदारों में हो रहा है, या जिस तरह से रियासती इदारे अपने हम वतनों के साथ निमट रहे हैं या एक दूसरे को पछाड़ रहे हैं, या जिस तरह से गैर मुल्की ताकतों के बलबूते पर खुशहाली की खुशखबरियाँ सुना रहे हैं, ये सब न सिर्फ समझ में आने वाले मनाजिर और मज़ाहिर हैं, बल्कि बबांग दहल मौजूदा समाजी निज़ाम के नाकामी का मुँह बोलता सबूत हैं। ये दुरुस्त है कि इंसानी शऊर हमेशा समाज, टेक्निक और पैदावारी कुव्वतों के मुकाबले में हमेशा पीछे रह जाता है। इंसानी आदात, रोज़मर्रा ज़िंदगी के रवायात इंसानी जहन को बहुत बुरे तरीके से जकड़े हुए होते हैं, जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और जिनसे जान छुड़ाना आसान नहीं होता। समाजी साइंस के असातिज़ा ने वाज़ह किया कि इंसानी तरक्की के पीछे कार फरमा मोहरक कुव्वत हमेशा पैदावारी कुव्वतों की तब्दीली, सन्नत, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी हैं। ये एक ऐसा हकीकी मानों में अजीम नज़रिया है जिसको समझने के बगैर इंसानी तारीख़ का भाव समझना मुमकिन नहीं। चूँकि इंसानी शऊर पैदावारी कुव्वतों के मुकाबले में सुस्त रवि का शिकार है और पीछे रह जाता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि टेक्निक की मुसलसल तरक्की वो बुनियादी शर्त है जो इंसानों की हकीकी आज़ादी के लिए नागुज़ीर है। साइंसी और इज्तमाई अक़ली बुनियादों पर इस्तवार मुआशी और समाजी निज़ाम कायम करके इंसान अपनी ज़िंदगी और माहौल पर शऊरी ग़लबा हासिल कर सकता है। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और इंसानी शऊर की सुस्त कदमी के बावजूद इंसान इस कदर बाशऊर ज़रूर हो चुका है कि बाइबल में लिखने के बावजूद बाइबल को मानने वाले भी आज ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि दुनिया वाकई आज से 6000 बरस पहले 6 दिनों में तख्लीक की गई थी। ये भी दुरुस्त है कि सनती तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक में सरकारी मजहब अपनी मौत मर रहे हैं, गिरजाघर वीरान हो रहे हैं, लेकिन ये भी तल्ख हकीकत है कि मजहबी फ़िरक़े वबा की तरह फैल रहे हैं, तो साथ ही साथ हर किस्म की ओहाम परस्ती भी फैल रही है। यहूदी, ईसाई, हिंदू और मुस्लिम बुनियाद परस्ती इस हकीकत इजहार और एतराफ़ है कि मुआशरे में आगे बढ़ने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। नौजवान रहनुमाई के लिए दाएं बाएं देख रहे हैं, जहालत की झलकियाँ उन्हें परेशान कर रही हैं। दूसरी जानिब ज़रा स्टॉक एक्सचेंज के बहरान के मौके पर मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात की भाग दौड़ और परेशानी भी काबिल दीद होती है। वक्तन बवक्तन लगने वाले ये झटके सरमाएदाराना निज़ाम के तवाइफ, मल्लूकी और अफरा तफरी का मुँह बोलता इशार हैं। ये उस सवाल पजीर मुआशरे की झलकियाँ हैं जिसमें हम रह रहे हैं और जिसके शवाहिद हमें चारों तरफ नज़र आ रहे हैं। क़दामत पसंद क़ुव्वतें ख़ानदान के टूटने का, मंशात के आम होने का, अखलाकी गिरावट का, जराइम तशद्दुद का रोना रोते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता। उनके पास उसका वाहिद हल रियासती जबर है। ज़्यादा पुलिस, ज़्यादा जेलें, ज़्यादा अदालतें और ज़्यादा सज़ाएँ हैं। ये बात उनको समझ में नहीं आती कि ये सब अलामात इस फरसुदा इस्तेहसाली निज़ाम की हैं जिसके सामने कोई रास्ता नहीं है। हुक्मरान तबका मंडी की कुव्वतों का मुहाफिज है। ये वही कुव्वतें हैं जिन्होंने करोड़ों इंसानों को बेरोज़गारी और बेराह रवी के अज़ाब में मुब्तला कर दिया है। ज़राए अबलाग पर इस तबके की उजारादारी है, जबकि बुनियाद परस्ती और तंग नज़री उनके लिए रूहानी पुलिस का दर्जा रखती है। जो कुछ नौजवान नस्ल और उनके वालिदैन इस वक्त झेल रहे हैं और जिन अज़ियतनाक हालात से दो चार हैं, इससे निजात हासिल करने का एक ही रास्ता है कि इस फरसुदा, बदसूरत, बदबूदार, इंसान दुश्मन इस्तेहसाली निज़ाम से छुटकारा हासिल किया जाए।
तारिका ये सबक याद रहे कि इंसान दोस्त इनकलाबी अदवार न तो खुद ब खुद आते हैं और ना ही आसानी के साथ आते हैं। तरक्की की कीमत जिद्दोजहद है। रोमासा जामी रियासती जबर का निशाना बनने वाली एक बावकार शहरी के उन्वान से समी खान ने लिखा। तस्वीर में जो जुल्म और बर्बरियत का निशाना बन रही हैं, ये कोई और नहीं बल्कि रोमासा जामी हैं, एक पढ़ी लिखी और शाइस्ता खातून जिनका वकार और मुतअन्नत हर उस शख्स के दिल में एहतराम पैदा करता है जो उनसे मिलता है। हमने कुछ वक्त एक ही इदारे में इकट्ठे खिदमत सरअंजाम दी जहां उनकी नरम गिरफ्तारी, पेशावराना महारत और इंसानी वकार का ख्याल रखने वाली तबीयत ने उनके इर्द गिर्द के माहौल को खुशगवार बना दिया था। लेकिन कल जब वो कराची में एक पुरअमन एहतजाज में शरीक थी तो रियासती ताकत ने उनके साथ जो सुलूक रवा रखा वो दिलों को दहला देने वाला और इंसानियत के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। रोमासा जामी वो खातून हैं जो इज्जत और वकार की अलामतें हैं। वो ऐसी शख्सियत हैं जो अपने काम से काम रखती हैं और हमेशा इनकसारी का मुजाहरा करती हैं। कल अगर उनसे महज ये कहा जाता कि आइए हमारे साथ थाने चलें तो वो बगैर किसी मज़ाहमत के चली जाती। लेकिन अफसोस, रियासत पाकिस्तान जो अपने शहरियों की हिफाजत और इज्जत वकार की जामिन होनी चाहिए, आज ताकत के नशे में मदहोश होकर खुद उन्हीं शहरियों की इज्जत नफ्स को खाक में मिला रही है। ये वही रियासत है जो अपने आइन में शहरियों को इज्तिमा और आज़ादी इजहार का हक देती है, मगर जब शहरी इन हक़ों का इस्तेमाल करते हुए एहतजाज करने निकलते हैं तो उन्हें रियासती जबर का सामना करना पड़ता है। क्या रोमासा जामी जैसी मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और बावकार ख़वातीन को इस किस्म के सलूक का मुस्तहक होना चाहिए? क्या एहतजाज में शरीक होने वालों को इस बेरहमी और बेदर्दी से कुचलना ज़रूरी था? ये कैसा अंधेर नगरी का निज़ाम है जहाँ दलील, मुकालमे और इंसाफ की जगह ताकत और जबर ने ले ली है। रियासत पाकिस्तान इस वक्त जिस राह पर गामजन है तो वो नाइंसाफी, जुल्म और जबर के अंधेरी गलियों की तरफ ले जा रही है। एक ऐसी रियासत जो अपने ही लोगों की इज्जत नफ्स और बुनियादी हकूक़ को पांव तले रोनती है। वो न सिर्फ अपनी आईनी जिम्मेदारियों से गाफिल है बल्कि अखलाकी तौर पर भी शिकस्त खोरता है। ऐसी रियासत में शहरियों की हैसियत, उनके हकूक़ और उनकी इज्जत को महफूज रखने की कोई जमानत नहीं। रोमासा जामी का ये वाक़या किसी एक फ़र्द की कहानी नहीं है बल्कि ये उस पूरे निज़ाम के बिगाड़ और रियासती मशीनरी की बेहसी का आईनेदार है। आज अगर हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करते तो हर शहरी, चाहे वो कितना ही बाइज्जत, शरीफ या तालीम याफ्ता क्यों ना हो, इस रियासती जबर का शिकार हो सकता है। ये वो लम्हा है जब हमें अपने हकूक़ और इज्जत की हिफाजत के लिए मुत्तहद होना पड़ेगा। अगर आज हम खामोश रहे तो कल कोई और रोमासा किसी और गली में इसी बेरहमी का शिकार हो सकती है। रियासती जबर की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी आंखें और ज़ुबानें बंद नहीं करनी चाहिए। जमहूरियत, इंसाफ और इंसानी हकूक़ की हिफाजत के लिए हर फर्द को आवाज़ बुलंद करना होगी, वरना जुल्म का ये पहिया कभी रुकेगा नहीं। रोमासा जामी जैसी पावकार ख़वातीन का इस रियासत में ये अंजाम इस बात की गवाही है कि हमें खुद को इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म करना होगा, वरना ये निज़ाम हमें यके बाद दीगरे को चलता चला जाएगा। सितम की रस्में बहुत थी मगर ये रस्में जफ़ा हमें तो ज़िंदगी ने नए तरीके से दिए हैं। आपका पाला एक गैर ज़हीन रियासत से पड़ा है कि उन्वान से वसतुल्लाह खान लिखते हैं। इतवार 13 अक्टूबर को कराची प्रेस क्लब के बाहर सिविल सोसाइटी के एहतजाज पर मुजाहिरीन से भी 2 गुना पुलिस जिस तरह टूटी और इस वारदात के जो मनाज़र सोशल मीडिया के पानी पर एक फूली हुई लाश की तरह टहल रहे हैं, इससे यकीनन पाकिस्तान की बदनामी हो रही होगी जो ये रियासत हरगिज़ नहीं चाहती। जो कुछ भी हुआ उसमें रियासती इदारों का इतना कसूर नहीं जितना खुद मुजाहिरीन का है।
ऐसे वक्त में जब रियासत की पूरी तवज्जो इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के चोटी इजलास पर है, इस्लामाबाद से 1400 किलोमीटर पर कराची में किसी भी मसले पर एहतजाज के लिए निकलकर पाकिस्तान को बदनाम करने की क्या ज़रूरत है? क्या इस काम के लिए साल के बाकी 360 दिन काफ़ी नहीं? दूसरा कसूर यह है कि सिविल सोसाइटी के इस मार्च को जानबूझकर रवादारी मार्च का नाम क्यों दिया गया? हालांकि रियासती बयानिया अदम रवादारी का फ़र्क है, लिहाजा रवादारी मार्च रियासती बयानिए की रूह से बराह रास्त टकराकर उसे नीचा कैसे दिखा सकता है? अगर रैली निकाल ही ली थी तो मुजाहिरीन धीमे धीमे लहजे में डॉक्टर शाहनवाज के कातिलों को गिरफ्तार करो के नारे क्यों लगा रहे थे? उनके हाथों में पत्थर, डंडे और मुंह पर झाग निकलती वहशत क्यों तारी नहीं थी? न टाए जले, न पथराव हुआ, किसी अहम शाहरा पर धरना तक नहीं दिया गया। अगर ये तमाशा होता तब इंतज़ामिया भी टूट पड़ने के बजाय ठोड़ी को हाथ लगाते हुए मुश्तहल मुजाहिरीन के मुतालबात ध्यान से सुनती और उनकी मांगों को हुक्काम बाला तक पहुंचाने की यकीन दहानी भी करवाती। हो सकता है कोई तहरीरी मुआहिदा भी हो जाता जिसमें ज़ख्मियों के इलाज, मुआलजे और माली अजाले का वादा होता। यूं सिविल सोसाइटी का मजमा फातिहाना अंदाज में मुंतशिर हो जाता। ये वो कान नहीं जो लिखारियों, शायरों, अदीबों, फ़लसफ़ियों, अदाकारों, गुलकारों, कलम बरदार सहाफ़ियों, इंसानी हकूक़ के लिए नाराज़न कारकुनों को सुन सके। ये वो दिमाग नहीं जिसे ये मासूम परिंदे अपने दिल का दर्द दलील से समझा सके। क्या तुमने नहीं देखा कि फ़िरका वाराना गिरोह किस तरह एहतजाज, धरने और अल्टीमेटम के हरबों से रियासती इदारों हत्ता कि अदलिया और पार्लियामेंट से भी अपनी बात मनवा लेते हैं? अगर रियासत को अपनी सिक्योरिटी बयानिए से मुख्तलिफ बात सुनने या पुरअमन एहतजाज को दरगुजर करने या रवादारी मुरवत का मिसालिया बनने का इतना ही हौसला होता तो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने लापता अफराद के वर्षा के साथ मुतअद्दिद बार वो न होता जो अब तारीख का हिस्सा है। कराची मुजाहिरा, ग्वादर में बलोच यकजहती कमेटी के जुर्गे को तब तक बर्दाश्त किया जाता जब तक अहले जिरगा कानून हाथ में न लेते, मगर जिरगे से पहले ही कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। जिरगा फिर भी हुआ, लेकिन तशद्दुद आमेज बदमज़गी के साथ। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM के बारे में 20 सवालत उठाए जा सकते हैं, मगर ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो कोई हथियार बंद तंजीम है, टारगेट किलिंग में मुलविस है या उसका कोई मुसल्ह बाजू है। फिर भी जमरूद में उनका जिरगा रोकने की बज़ोरे ताकत कोशिश हुई। जब 4 लाशें गिर गई, बात तेज़ी से हाथ से निकलने लगी तो वही हुकूमत मेज़बान बन गए जिसने जिरगे से सिर्फ 3 दिन पहले PTM को कौमी सलामती के लिए ख़तरा बयान करके कलअदम करार दे दिया और चैनल को मना कर दिया कि कवरेज तो दूर की बात इस तंजीम का नाम तक नशर ना किया जाए। और फिर इसी कलअदम तंजीम के जिरगे को सूबाई मशीनरी वसाइल फराहम करती हुई नजर आई। गवर्नर साहब ने इस जिरगे में बतौर मेहमान शिरकत की, मगर तंजीम इस लम्हे तक कलअदम ही रहे। ये एक मुसलमान आलमगीर असूल है कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इख्तियार है, ताहम ये इख्तियार जहाँ लाजिमन इस्तेमाल हो ना हो वहाँ से बाख्तियार पतली गली से निकल ले, और जहाँ इस्तेमाल की ज़रूरत ना हो वहाँ पूरी कुव्वत से टूट पड़े। तो फिर ताकत इस्तेमाल करने का हक भी गरीब के जोरू सबकी भाभी में बदल जाता है। तस्वीर में जब मैंने पहली बार इस्लामाबाद में फ़कीर AP रोड का बोर्ड पढ़ा तो आंखों को कई बार झपका कि क्या वाकई इस सड़क का नाम वही है जो मैं पढ़ रहा हूँ। जिसने भी इस रोड का नाम रखा या तो वो बहुत दबंग अफसर था या फिर तारीख से बिल्कुल ना बुलंद। क्या ये वही फ़कीर AP नहीं जो कबायली मज़ाहमत का हीरो था? उसकी गिरफ्तारी पर अंग्रेज़ सरकार ने इनाम मुकर्रर कर रखा था और जो पाकिस्तान बनने के बाद मुल्की सालमियत के लिए ख़तरा बनने वाले नामों की पहली फहरिस्त में शामिल था। शुक्र करें रियासत के गैर ज़हीन इंतज़ाम के सबब सिविल सोसाइटी और अदम तशद्दुद की सियासत के थोड़े बहुत हामी अब तक बचे हुए हैं। अगर ये रियासत ज़रा सी भी ज़हीन होती तो आपको कवरेज तो क्या ठिकाना भी ना मिलता। इससे भी अच्छी बात यह है कि रियासत मुल्क को किसी भी शक्ल में बदनाम करने की, किसी और को इजाज़त न देने के असूल पर सख्ती से कारबंद है।
तक के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त। याद रखें, आज़ादी का पौधा जवानों के खून से सैराब होकर परवरिश पाता है। इनकलाब कमज़र्फ लोगों का काम नहीं। साथ सलामत। अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन।